मूवी की शुरुआत में हम एक लाल रंग की गाड़ी को बड़ी ही तेजी से चर्च की तरफ जाते हुए देखते हैं। उस समय मौसम खराब था और बारिश हो रही थी। तभी चर्च के बाहर कार रुकती है और वो आदमी निकलकर फादर को आवाज देता है। जब बाहर कोई नहीं आता तो वो भागकर चर्च के अंदर जाता है और फादर को तलाशता है। फिर फादर को लेकर वो अपने घर जाता है। जब फादर अंदर जाकर देखता है तो उसके सामने बेड पर एक औरत लेटी थी और उसके अंदर एक आत्मा ने बसेरा बना लिया था। फिर वो लेडी चिल्लाती है और डॉक्टर उसे चेक करके कहता है इसका शरीर उस आत्मा को सहन नहीं कर पाएगा। दरअसल वो फादर अभी भी अंडर ट्रेनिंग था। फिर वो अपने सीनियर फादर को कॉल करता है और उनसे आज्ञा लेता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी पाप हुआ तो वो आत्मा तुम्हें पोजेस कर लेगी। तुम मेरा वेट करो, 1-2 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन फादर पीटर ये कहकर फोन काट देते हैं कि मैं खुद ही कर लूंगा। जब फादर उसके रूम की तरफ बढ़ रहा था तब अंदर से आवाज आती है, तुम तैयार नहीं हो फादर। वो आत्मा फादर को बहुत कुछ कहती है लेकिन फादर उसकी कोई बात नहीं सुनते। फिर फादर अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं लेकिन वो ठरकी चुड़ैल फादर ऑफर करती है। फादर उसकी कोई भी बात सुने बिना बस अपने मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। फिर वो चुड़ैल फादर को सीड्यूस करने लगती है लेकिन फिर भी फादर का मन नहीं डोलता और वो मंत्र पढ़ते रहते हैं लेकिन वो बार बार फादर को करने के लिए बोलती रहती है। फादर उससे कहते हैं ये शरीर छोड़कर तुम चले जाओ, लेकिन आत्मा कहती है ये शरीर मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। फादर मंत्र पढ़ते रहते हैं और तभी वो लेडी बेड पर गिर जाती है और ठीक हो जाती है। जब फादर उसे चेक करते हैं तो वो फादर को सेड्यूस करती है और फादर भी उसके साथ करने लगते हैं। इसके दौरान हम देखते हैं कि आत्मा फादर के अंदर आ जाती है। अब कहानी 18 साल बाद की दिखाते हैं। एक जेल का कर्मचारी एक जेल के अंदर से खाने की पुरानी प्लेट उठाने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है और तभी उसके हाथ को कोई काट लेता है। अगले सीन में हम फादर पीटर को देखते हैं। वे उस समय गरीब लोगों में अनाज बांट रहे थे। तभी एक लेडी उन्हें बुलाने आती है। फिर वे जाकर उसके बच्चे को चेक करते हैं। वो बच्चा बीमार था। फिर फादर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके हमें पता चलता है कि वहाँ पर और भी बच्चे बीमार हैं और उन सबको एक जैसी ही प्रॉब्लम हुई है। फिर फादर मैक्सिको सिटी जाते हैं। वे अभी भी अपने साथ 18 साल पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाए थे। फिर वो अपने सीनियर पादरी के पास जाते हैं और 18 साल पहले हुए पाप को कन्फेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। फिर वो अपनी सूटकेस में से उस रात शूट की हुई वीडियो की कैसेट निकालते हैं लेकिन सीनियर फादर उनके काम की सराहना करते हैं और कहते हैं कि पिछले कई सालों से तुम गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। फिर वे फादर पीटर को एक चेक देते हैं जिसमें बहुत सारा रुपया था ताकि वो ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। फिर फादर पीटर वो कैसेट भी वापस अपने सूटकेस में रख लेते हैं और कन्फेस नहीं कर पाते। फिर अपने घर जाकर वे ईश्वर से उस बात के लिए माफी मांगते हैं। तभी उन्हें चर्च में से किसी की दर्द भरी आवाज आती है। जब वे चर्च में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का स्टैचू गायब होता है। तभी उन्हें कोने में कोई इंसान रोता हुआ नजर आता है। पास जाने पर पता चलता है कि किसी आत्मा ने यीशु मसीह के स्टैचू को भी पोजेस कर लिया है और वो फादर पीटर पर हमला कर देते हैं। तभी फादर की आंख खुल जाती है और फिर फादर के पास उस जेल के वार्डन का फोन आता है। वो कहता है कि हमारा एक कैदी परेशानी में है, उसने आपको बुलाया है। फिर फादर उस जेल में जाते हैं। अंदर जाकर वो वार्डन फादर को बताता है कि उसने एक कर्मचारी की हत्या कर दी है। फिर फादर को उसके कैद खाने में लेकर जाते हैं। फादर उसे हेलो कहते हैं। वो कहती है हम एक नहीं कई हैं और धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों को भी पोजेस कर लेंगे। दरअसल फादर एक अनाथ आश्रम भी चलाते थे। फिर वो कहती है क्या तुम एक बार फिर से मेरी प्यास बुझाओगे। पादरी घबरा जाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर इतनी तेज चीखें सुनाई देती है कि वहाँ खड़े किसी को भी वो आवाज सहन नहीं होती। फिर फादर उन्हें ये काम करने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि मैंने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तभी उस लड़की की माँ आ जाती है। वो कहती है प्लीज आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। ये वही औरत थी जिसका भूत पादरी ने फिल्म की शुरुआत में ही उतार दिया था और वो उन दोनों की बेटी ही थी। मागली कहती है कि मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर फादर पीटर कहता है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया बल्कि मैं उस शैतान के बस में था। मागली कहती है अगर अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी बेटी को उस शैतान से बचा लो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर सोकर उठ तो जाता है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा होता। दोस्तों हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। हम सोते वक्त होश में तो होते हैं लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। फिर एक घोस्ट उसकी बेड की चादर के अंदर से उठकर बैठ जाता है। पादरी जोर जोर से चिल्लाता है हे ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ करो और मेरी जान बचाओ। तभी पीटर का शरीर काम करना शुरू कर देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर पादरी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि एक एक करके 5 बच्चों की मौत हो गई है। उन्हें ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उनके शरीर का कोई अंग खराब था। फिर भी उनकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया। फिर अगले दिन फादर पीटर अपने सीनियर पादरी के पास जाते हैं
और उसी बच्ची को ठीक करने की परमिशन लेते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मेरी तुम्हें फुल सपोर्ट है। फिर पीटर उन्हें फादर माइकल की हेल्प लेने के लिए कहते हैं। फादर माइकल मैक्सिको आते हैं और पीटर उनका स्वागत करते हैं। फिर फादर माइकल उससे 18 साल पहले हुए केस के बारे में पूछते हैं। पीटर बताते हैं कि उस समय वो पापी आत्मा मेरे अंदर आ गई थी और फिर पता नहीं कहाँ गई। फादर माइकल कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे अंदर ईश्वर है, उन्होंने ही उस आत्मा को खत्म कर दिया, वरना वो आत्मा बिना किसी की जान लिए जा ही नहीं सकती थी। दरअसल उस समय हुआ ये था, उस आत्मा की मन की इच्छा पूरी हो गई थी, इसीलिए वो उस समय उन दोनों के शरीर को छोड़कर चली गई थी। तभी पीटर उस कैसेट को जला देते हैं। फिर फादर पीटर बताते हैं कि हर रात मुझे सपना आता है कि कोई आत्मा जीसस के ऊपर हावी हो रही है और फिर जीसस मुझे मारने आते हैं। फादर माइकल कहते हैं इसका मतलब किसी बुरी आत्मा की तुम पर नजर है। उस समय चर्च के अंदर जो बच्चों की केयर टेकर थी उसे भी वो आत्मा पोसेस कर लेती है। तभी वो दरवाजा तोड़कर सो रहे बच्चों के पास जाती है। बच्चे जैसे ही चिल्लाते हैं उनकी आवाज सुनकर दोनों पादरी दौड़ते हुए चर्च के अंदर जाते हैं। फिर वो केयर टेकर बच्चों को भी पोजेस करने की कोशिश करती है। तभी फादर माइकल कुछ मंत्र पढ़कर उसको उस आत्मा से आजाद कर देते हैं। उस समय बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर फादर पीटर जाकर बच्चों को संभालते हैं। उस समय वहाँ पर मार्ली भी आ गई थी। फिर पीटर उन बच्चों के चेहरे पर भी उसी तरह के निशान देखते हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए बच्चों के चेहरे पर थे। फिर दोनों फादर जेल में उस लड़की से मिलने जाते हैं। फादर माइकल कहते हैं कि तुम जैसे छोटे मोटे भूत प्रेत मैंने बहुत भगाए हैं, दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है। फादर माइकल कहते हैं कि इस तरह के जादू छोटे मोटे जादूगर बहुत दिखा देते हैं, कुछ बड़ा करके दिखाओ। फिर वो कहती है मैं इस शहर के सभी बच्चों को अपने वश में कर लूंगा। फिर वो फादर माइकल को भी कंट्रोल कर लेता है। उस भयानक आत्मा ने उस जेल के सभी कैदियों को अपने वश में करके एक फौज बना ली थी। तभी एस्परांजा अपनी जंजीर तोड़कर फादर माइकल के ऊपर हमला कर देती है और उनका कान खा जाती है। वो फादर माइकल को मारने ही वाली थी, तभी पीछे खड़ा डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर दोनों पादरी वहाँ के वार्डन से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि पूरी जेल को खाली करवा दो, लेकिन वार्डन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। फिर फादर माइकल फादर पीटर से कहते हैं वो आत्मा बड़ी ही तेज है, उस पर हमारी प्रार्थनाओं का कोई भी असर नहीं हुआ। इस तरह की आत्मा तकलीफ में भी होती है तो ऐसे दिखाती है जैसे उन्हें कोई तकलीफ नहीं और वो हमारा मनोबल तोड़ देती है। वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहकर तुम्हें मुझसे भी लड़वा सकती है। अगर तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र है तो ही तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। अब सभी लोग जेल को खाली कर देते हैं और वार्डन कहता है अब हम कल सुबह आएंगे। उस समय एक डॉक्टर और गार्ड वहीं पर रुकते हैं। फिर दोनों पादरी जेल के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ हर फिल्म की तरह सबसे पहले लाइट चली जाती है, लेकिन फादर माइकल भी हमारी फिल्में देखते हैं और अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे। फिर वे दोनों एस्परांजा की जेल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नहीं थी। उस समय डॉक्टर भी जेल में ही था। फिर डॉक्टर को उस गार्ड की डेड बॉडी मिलती है जो उसके साथ इसी जेल में रुका था। फिर डॉक्टर को एस्परांजा दी जाती है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज भरता है। इतने में पीछे से एक और कैदी आकर उसे मार देती है। तभी दोनों पादरी वहाँ से बाहर आते हैं। वे आकर देखते हैं कि सभी कैदियों की जेल खुली हुई है। तभी वहाँ पर जेल की 3 कैदी आ जाते हैं जिनको उस आत्मा ने पोजेस कर लिया था। फादर माइकल मंत्र पढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ से भी एक कैदी आ रही थी। वे सभी उनके ऊपर हमला कर देती है और फादर माइकल के मंत्रों का भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता। तभी फादर पीटर तो वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन वे फादर माइकल को पकड़ लेती हैं। फिर पीटर आकर फादर माइकल को वहाँ से भागने में मदद करता है। वे दोनों वहाँ से भागकर बाहर जाना चाहते थे और वे कैदी उनका पीछा कर रहे थे। फिर वे दोनों एक रूम में जाकर रूम को अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर फादर माइकल पीटर से पूछते हैं तुम कौन सा पाप लेकर जी रहे हो जो तुम्हारी दुआ ने काम ही नहीं किया। फिर फादर पीटर बताते हैं कि 18 साल पहले मुझसे पाप हुआ था। फादर माइकल कहते हैं कि तुमने अभी तक कन्फेस क्यों नहीं किया? अगर तुम कन्फेस कर लेते तो तुम्हारे पास भी पावर होती। अभी तुम्हारे कोई भी मंत्र तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इतना कहकर फादर माइकल नीचे गिर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पीछे किसी कैदी ने एक खंजर से वार कर दिया था। तभी वे सभी गेट तोड़कर अंदर आ जाती हैं और फादर पीटर वहाँ से भागकर एक रूम में चले जाते हैं और गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं। फिर फादर पीटर मोबाइल में अपनी एक वीडियो बनाते हैं और कन्फेस करते हैं कि 18 साल पहले उनसे एक पाप हुआ था और उसी पाप का नतीजा एस्परेंजा आज ये सब कुछ भुगत रही है। ईश्वर मुझे मेरे पाप के लिए माफी दे। फिर वो अपनी इस वीडियो को अपने सीनियर पादरी के पास भेज देते हैं। अब फादर पीटर में भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर 3 कैदी आ जाती हैं और फादर उनके ऊपर मंत्र पढ़ने लगते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। इतने में वहाँ पर ईश्वर भी आ जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे उनको भी किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया है। तभी पादरी के पीछे से कोई वार करता है और जब उनको होश आता है तो वो एक कुर्सी के ऊपर बंधे होते हैं।
फिर एस्परांजा पादरी के ऊपर मंत्र पढ़ने लगती है और कहती है कि इस धरती से ईश्वर का नाश हो जाएगा और सिर्फ शैतान का राज होगा। तभी चर्च में बने हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे दाखिल थे वहाँ भी वो साया आ जाता है जो मदर मैरी के स्टैचू को पोजेस करके बच्चों को भी पोजेस करने की कोशिश करता है। उधर फादर पीटर चिल्लाता है कि हे ईश्वर मेरा साथ दो ताकि मैं शैतान को नष्ट कर सकूं। और उधर एस्परांजा भी चिल्ला रही थी कि धरती पर सिर्फ शैतान का राज होगा। वे दोनों आपस में ही एक दूसरे के ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे। उधर मदर मैरी नर्स के ऊपर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इधर फादर पीटर के मंत्र काम करना शुरू कर देते हैं। खुद को हारता हुआ देखकर वो पापी आत्मा फादर से सौदा करती है कि तुम्हें अनाथ बच्चों और तुम्हारी बेटी दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन फादर सभी को ही बचाना चाहते थे। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें सभी को छोड़ना होगा और बदले में वो आत्मा फादर का शरीर मांगती है। फादर माइकल ने फादर पीटर को पहले ही बता दिया था कि उस आत्मा से कोई भी सौदा मत करना, वो आत्मा बहुत चालाक है। लेकिन अगर फादर पीटर सौदा नहीं करते तो वो उसकी बेटी को मार देती और उन छोटे बच्चों को भी मार देती। फादर पीटर उसकी बात मान लेते हैं और तभी एस्परांजा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में भी सभी बच्चों को होश आ जाता है। अब मदर मैरी भी वहाँ से गायब हो गई थी। जब अगले दिन गार्ड्स जेल का दरवाजा खोलते हैं तो फादर अपनी बेटी एस्परांजा को लेकर बाहर आते हैं। बाहर मांगली भी उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूरे 112 बच्चों की जान बचा ली थी। तभी उनके सीनियर फादर जिनसे फादर पीटर ने कॉन्फेस किया था वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है और मैंने भी वो वीडियो डिलीट कर दी है। वेटिकन सिटी में स्पिरिचुअल काउंसलर का जॉब आपका इंतजार कर रहा है। तभी एस्परांजा और एक नन फादर पीटर से आकर मिलती है और उनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि उस शैतान आत्मा ने फादर पीटर को पोजेस कर लिया था और जो वहाँ पर सीनियर पादरी थे वो भी अपने शरीर को उस आत्मा के पास पहले ही हार चुके थे। दरअसल हुआ ये था, यहाँ ईश्वर भी मौजूद थे और शैतान भी, बस दोनों ने अपने अपने शरीर बदल लिए थे। अब ईश्वर एस्परांजा के अंदर और शैतान फादर पीटर के अंदर आ गए थे। अब एंड में हम देखते हैं पीटर वेटिकन सिटी में पहुंच गया था जिसे ईसाइयों का तीर्थ स्थान माना जाता है और पीटर कहता है मुझे किसी ईश्वर की गद्दी की जरूरत नहीं, मुझे तो लोगों पर राज करना है। और यही इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।